Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says explain the significance of meiosis. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है meiosis. की कॉन्सेप्ट इज meiosis. तो meiosis एक टाइप की रिडक्शनल डिवीजन होती है जिसमें जो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. तो इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल पार्ट है जो कि सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis है उसको करने से पहले हम एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. तो मियोसिस एक तरह की डबल डिवीजन होती है. इसका मतलब है कि ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में. सो डबल डिवीजन है जहां पे ये सिर्फ डिप्लॉयड सेल के अंदर हो सकता है एंड इट इज गोइंग टू गिव राइज टू 4 हेप्लॉयड डॉटर सेल्स यहाँ पे बनते हैं और हर हेप्लॉयड डॉटर सेल में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल. तो अगर पेरेंट सेल में डिप्लॉयड नंबर है क्रोमोसोम्स का तो यहाँ पे डॉटर सेल्स के अंदर जो हाफ द नंबर होगा, मतलब अगर 46 है क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल के अंदर तो जो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे. इस तरह के 4 सेल्स बनते हैं एक सेल से मियोसिस के एंड के ऊपर. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है. इसका मेन सिग्निफिकेंस है कि ये मेंटेन करता है स्पीशीज का स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर. स्पीशीज स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर, इसका मतलब है कि हर स्पीशी का एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर होता है. सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हम यहाँ पे ह्यूमंस का ले सकते हैं. जैसे ह्यूमंस जो सभी हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो सकता. तो ये क्रोमोसोम नंबर किस तरह से चेंज नहीं हुआ, हालांकि एक इंडिविजुअल जो है वो बना है फ्यूजन ऑफ द टू सेल्स से जो कि स्पर्म और एग है. सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास ये गेमीट मदर सेल्स हैं जो कि डिप्लॉयड हैं जिनसे गेमीट्स बननी है. मेल और फीमेल के दोनों जो सेल्स हैं गेमीट मदर सेल्स वो हमने यहाँ पे बनाए हैं. दिस इज द मेल गेमीट मदर सेल मतलब स्पर्म मदर सेल और यहाँ पे जो है फीमेल गेमीट सेल है, फीमेल गेमीट मदर सेल है. तो यहाँ पे इन दोनों में मियोसिस होगा जो कि एक तरह का रिडक्शनल डिवीजन है. ये डिप्लॉयड सेल्स हैं लेकिन जैसे ही गेमीट्स बनेंगे तो इनमें हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, मतलब हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. दिस इज द एग विच इज फॉर्म्ड हियर. वाइल ऑन द अदर हैंड मेल गेमीट जो होती है वो स्पर्म होती है. अब इन दोनों सेल्स ने फर्टिलाइजेशन करनी है. फर्टिलाइजेशन पे बनेगा जाइगोट. तो जाइगोट के अंदर 23 और 23 स्पर्म और एग के जो क्रोमोसोम्स हैं वो मिलके दोबारा से जाइगोट का क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिस्टोर कर देंगे. अब इस जाइगोट से बनता है माइटोसिस की वजह से एम्ब्रियो. सो हियर वी सी कि स्पीशीज के स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए हमें गेमीटोजेनेसिस दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स के टाइम के ऊपर इस क्रोमोसोम नंबर को गेमीट्स में हाफ करना पड़ेगा ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद वो दोबारा रिस्टोर हो सके. तो ये सिग्निफिकेंस है मियोसिस का कि ये स्पीशीज स्पेसिफिक जो क्रोमोसोम नंबर है उसको मेंटेन करके रखता है ताकि एक स्पीशीज का स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर सेम रह सके इन ऑल जनरेशंस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.